एक बात सोच के देखिए कि आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना करी, बहुत ज़्यादा पूजा करी और भगवान ने आपसे प्रकट होके साक्षात पूछा कि मांग बच्चा क्या मांगता है आज की डेट में। आज ही आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, तो आप क्या मांगोगे? तो एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्या कहेंगे कि मुझे कार दे दीजिए, या मुझे घर दे दीजिए, या मुझे करोड़ों का घर दे दीजिए, या मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, या फिर मेरे को बुर्ज खलीफा देखना है, या मुझे क्या बोलते हैं उसको आईफल टावर जाना है, या मुझको लंदन जाना है, या मुझे घूमना है, ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लोगों की पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं उनकी डिमांड्स, सबकी अलग अलग तरीके की डिमांड्स होती हैं। तो वहीं एक स्मार्ट पर्सन का आंसर क्या होना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिप्रा शर्मा, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे सीक्रेट्स जो कुछ इस पूरे वर्ल्ड में 5% पीपल्स के पास ही वो ट्रिक्स होती हैं और वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तभी वो इतनी ग्रोथ कर पाते हैं और सक्सेस हो पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि आपको गॉड ने विश किया तो आपने उनसे क्या मांगा। तो एक स्मार्ट पर्सन जो होता है वो क्या मांगेगा? स्मार्ट पर्सन बोलेगा कि मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला दे दीजिए, कोई ऐसा जिम दे दीजिए जो कि मेरी सारी डिमांड्स पूरी कर दे। तो वो स्मार्ट पर्सन हो सकता है क्योंकि उसको पता है कि एक ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मैं सब कुछ कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि मैं किसी एक चीज़ को मांगूँ, है ना। क्योंकि डिमांड्स तो बुरी नहीं होती। आज आपने एक चीज़ मांगी, कल कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी। तो एक स्मार्ट पर्सन इस तरह से डिसीजन लेता है। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की। वो उसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है दसवां जी, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया, आई नो कि टाइम को रोका नहीं जा सकता बट टाइम को मैनेज किया जा सकता है। और टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ आती है वो आती है अपने डे को मैनेज करना। आप अपने दिन को आपने मैनेज कर लिया तो यू विल बी अ चैम्पियन, आप बन सकते हैं क्योंकि आपने अपने पूरे दिन को मैनेज कर लिया। क्योंकि मैं जैसे बताया आपको 95% पीपल्स की जो डे है वही मैनेज नहीं है। सोचा आज मैंने ये करना है, मैं ये करने का सोच रहा हूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। दिस इज़ द ट्रुथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फर्स्टली टास्क डिसाइड करिए जी। पहले अपना टास्क बनाइए कि मुझे आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है, मेरा क्या क्या टास्क है मेरे डे को लेकर। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उस हिसाब से अपना डे बनाओगे। और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप उस अकॉर्डिंगली अपना डे डिज़ाइन करेंगे। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो जॉब के हिसाब से आप अपना डे डिसाइड करोगे। और आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ की तरह से डिज़ाइन करोगे। तो पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन फर्स्टली आप प्रायोरिटी पे क्या चीज़ रखनी है आपको। पहले आपको प्रायोरिटी में क्या काम करने हैं वो काम आप लिखेंगे। या तो आप एक्सेल शीट बना सकते हो क्योंकि आजकल हर फ़ोन में अवेलेबल है, बच्चों के पास भी फ़ोन होते ही हैं आजकल स्मार्ट क्लासेस की वजह से। और या फिर आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसके नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। या फिर आप कैलेंडर ऐप यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर तो सबके फ़ोन में होता है, वो स्पेसिफिकली इन्हीं कामों के लिए बने होते हैं। आप वहाँ अपने नोट बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने डिज़ाइन कर लिया प्रायोरिटी में अब क्या वर्क आते हैं। लाइक आपका कोई स्टडी मटेरियल था जो आपको जल्दी पढ़ना है, जल्दी पूरा करना है, जल्दी उसकी स्टडी करनी है, वो प्रायोरिटी में रख लो। पहले उसको लर्न आउट करो, उसको रीड आउट करो और उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस करो अपनी। देन दूसरे सब्जेक्ट पे आओ। इस तरीके से अपना डिज़ाइन कर लो कि मॉर्निंग में कोई ये, या फिर जैसे अब स्कूलिंग आप करते हैं या कॉलेज से आते हैं तो इवनिंग में मुझे 1 घंटे ये वाला सब्जेक्ट करना है, फिर मुझे आधे घंटे के लिए ये वाली चीज़ करनी है। जो मेन प्रायोरिटी पे थी उसको हमने ज़्यादा ध्यान दे दिया पहले, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़, मुझे इतनी देर के लिए बाहर जाना, बिकॉज थोड़ा सा
एटमॉस्फेयर चेंज करना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे इतनी देर के लिए बाहर जाना है, बाहर इन द सेंस कहीं भी पार्क में जाना हो सकता है या कुछ भी, लाइक खेलना है बच्चों को, तो ऐसे करना है। फिर ये मेरा डिनर टाइम है, ये मेरा लंच टाइम है, ये आपका रूटीन बन के तैयार हो गया, ठीक है। देन अगर आप सर्विस पर्सन हैं तो ये आप सर्विस पर्सन जो होते हैं मोस्टली या तो उनको डेटा मैनेज करना होता है या उनको कॉलिंग्स करनी होती हैं, फॉलोअप्स करने होते हैं, इसी तरह के, या फिर स्पेसिफिक उनको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि इस प्रायोरिटी में मुझे ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है। लाइक मेरे को ये फॉलोअप करने ज़रूरी, फॉलोअप का टाइम आपको पता है कि मॉर्निंग में आप किसी को फॉलोअप नहीं कर सकते, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना लास्ट में, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ, 15 से 20 साल में मैंने सेल्स और मैनेजमेंट सब चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी किया है और खुद प्रैक्टिकली भी किया है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में किसी को एकदम से फॉलोअप नहीं कर सकते हो। फॉलोअप का टाइम आप लगा सकते हो अपना इवनिंग में, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम में आप क्या करोगे, फ्रेश जो आप जैसे कि व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, ये सब चीज़ें आप मॉर्निंग में कर सकते हो। तो आपने वो अपने फॉलोअप पे लगा दी कि मेरे को ये व्हाट्सएप मैसेजेस सुबह, लाइक किसी को गुड मॉर्निंग भेजना है, डिस्टर्ब नहीं करना ना किसी को, तो सिंपली किसी को गुड मॉर्निंग विशेस करने हैं, वो आपने मॉर्निंग में कर दिए, डिस्टर्ब भी नहीं हुआ, विश भी हो गया, दैट्स ऑल। लोगों की कनेक्टिविटी भी आपसे बनी हुई है। फिर कुछ चीज़ें आपको लाइक बॉस ने कोई काम दिया था ऐसा जो आपने किया नहीं, उसको आप फटाफट निपटा लोगे। अपने टास्क अगर आपके क्लियर होंगे, डेली के टास्क, और ये जो टास्क आपको बनाने हैं, ये बनाने 1 डे बिफोर। जो बड़े बड़े CEO डायरेक्टर्स, और क्योंकि एज अ डायरेक्टर मैंने भी वो चीज़ें फॉलो की हैं, तो ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं, तभी हम, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मैम आप इतने सारे काम एक साथ कैसे करते हो, कंफ्यूज नहीं होते हो स्ट्रेस नहीं होता है? स्ट्रेस क्यों नहीं होता आप समझो। स्ट्रेस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मैंने अपने माइंड को खाली कर देती हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को नोट डाउन कर देती हूँ कि ये काम मेरा इस वक्त होगा, ये काम मेरा इस वक्त होगा, ये काम मेरा इस वक्त होगा। और ऐसा नहीं कि अननेसेसरी बस भर देती हूँ, वो काम जो मैं कर सकती हूँ जितनी मेरी लिमिट्स हैं, आपको उस तरह से काम करना होता है। समझ में आया होगा आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो, पूरे डे को मैनेज करो। ये मेरा टास्क है, ये मैंने आज कर दिया, इस काम में जो कुछ रह गया वो मैं कल पूरा कर दूंगा, कल कर दूंगा नहीं, करने की कोशिश करो कि आज ही हो जाए, ना हो इन केस कोई रीज़न की वजह से तो उसको कल के टास्क में फिर रिमाइंडर लग जाएगा, वहाँ पूरा करो, ठीक है। तो पहले इस चीज़ पर आप पूरी तरह से काम कीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाती हूँ नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो है मनी मैनेजमेंट। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर वो समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहले टाइम मैनेजमेंट पे काम आज से ही और अभी से ही शुरू कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो शेयर भी ज़रूर करना।